रूस में 1917 की क्रांति के बाद जब तक लेनिन जीवित रहा, वह बोल्शेविक दल का एकमात्र नेता बना रहा। किंतु 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु के बाद दो शक्तिशाली नेता ट्रोत्स्की और स्टालिन थे। दोनों में एक भयानक संघर्ष छिड़ गया। बोल्शेविक दल में फूट पड़ गई और इसके दो दल हो गए। एक का नेता ट्रोत्स्की था और दूसरा नेता स्टालिन। स्टालिन का प्रारंभिक जीवन। जोसेफ जुगासविली, जो कि स्टालिन के नाम से विख्यात है, जन्म जॉर्जिया में गोरी नामक स्थान पर 1879 में हुआ। उसके पिता एक मोची थे। जब स्टालिन 11 वर्ष का था तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद स्टालिन को अपनी माता के साथ अत्यंत कठिन जीवन व्यतीत करना पड़ा। स्टालिन को गिरजाघर के स्कूल में अध्ययन के लिए भेजा गया, जहां पर उसने छात्रवृत्ति के सहारे अपना अध्ययन जारी रखा। सन 1913 में पहली बार उसने अपना नाम स्टालिन रखा था, जिसका अर्थ था इस्पात का आदमी। सन 1902 में स्टालिन को बाकू में बंदी बना लिया गया और उसे 18 महीनों के लिए जेल में भेज दिया गया। यहाँ से उसे 3 वर्ष के लिए साइबेरिया भेज दिया गया। सन 1905 में स्टालिन को पहली बार विदेश जाने का अवसर मिला। फिनलैंड में पहली बार उसकी लेनिन से भेंट हुई। इसके बाद स्टालिन ने स्टॉकहोम और लंदन के सम्मेलनों में भाग लिया। यहाँ पर वह ट्रोत्स्की से मिला। लेनिन ने उसके महत्व को अनुभव किया और 1912 में उसने स्टालिन को बोल्शेविक दल में शामिल कर लिया। इसी समय स्टालिन ने प्रवादा, अपना पहला संस्करण, प्रकाशित किया। कुछ समय बाद ही स्टालिन को बंदी बना लिया गया, लेकिन वहां से भाग निकला। जब वह वियना से वापस लौटा तभी उसे दोबारा बंदी बनाकर 4 वर्ष के लिए साइबेरिया भेज दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध के समय स्टालिन वहीं पर रहा। समाजवाद और पंचवर्षीय योजनाएं। प्रथम पंचवर्षीय योजनाएं जिसमें उद्योगों का विकास हुआ। इस पर $3.5 अरब का व्यय करना निश्चित हुआ। इस योजना के कार्यक्रम में सोवियत संघ के यातायात, उद्योग, मत्स्य पालन, सार्वजनिक व्यवस्था शामिल किया गया। रूस को एक समाजवादी और औद्योगिक देश बनाने का लक्ष्य रखा गया। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोयला, लोहा, खनिज तेल आदि के उत्पादन की वृद्धि की गई। इस योजना काल में लगभग 10,000 मील लंबी रेलवे लाइन का भी निर्माण किया गया। 4 वर्ष की अल्प अवधि में सन 1928 में तकनीकी शिक्षा प्राप्त लोगों की संख्या 2,08,000 से लेकर 7,45,000 तक पहुंच गई। इसके अलावा रूस ने विदेशी राष्ट्रों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस आदि से विशेषज्ञों की भी सेवाएं प्राप्त की। श्रमिकों को अपने कार्य के प्रति रुचि और उत्साह पैदा करने के लिए उन्हें मजदूरी देने की प्रथा चालू की गई। इस प्रकार प्रथम योजना ने रूस में औद्योगिक क्षेत्र में आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त की। कृषि की मशीनीकरण के लिए सरकार ने हर संभव उपाय अपनाए। रूस में
धनी कृषकों को भी समाप्त करने का प्रयत्न किया गया। धनी कृषकों ने अपने पशुओं को राजकीय और सामूहिक फार्मों को देने की अपेक्षा को मार डालना उचित समझा। रूस में बड़ी संख्या में पशुओं का वध कर दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि रूस में मांस, चमड़ा, दूध, मक्खन आदि का अभाव हो गया। पशुओं की मात्रा इतनी कमी हो गई कि ट्रैक्टरों द्वारा भी उनकी पूर्ति नहीं हो सकती। फलस्वरूप खानन का उत्पादन का लक्ष्य पूरा ना हो सका। इसके बावजूद भी रूस में एक विशाल बांध बनाया गया। लोहे का एक विशाल कारखाना भी खोला गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इस योजना में श्रमिकों के जीवन स्तर, उनके स्वास्थ्य और शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया गया। स्टालिन ने 1935 में कृषि आर्टेल के आदेश नियम बनाए। आर्टेल कृषि सहकारिता के समान थी। खुले बाजार में अनाज बेचने की स्वतंत्रता से किसानों को बहुत सुविधा प्राप्त हुई। इस योजना में परिवहन का भी बहुत विकास हुआ। नई सड़कें, रेलवे लाइन, बांध, हवाई अड्डे बनाए गए। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किया गया। जर्मनी में हिटलर के उदय से विश्व युद्ध का भय उत्पन्न हो गया। तृतीय पंचवर्षीय योजनाएं। दूसरे विश्व युद्ध छिड़ जाने के कारण यह कार्यकाल पूरा ना हो सका। सन 1941 ईस्वी में जब जर्मनी ने रूस पर आक्रमण किया तो यह योजना चल रही थी। कई बाधाओं के बावजूद भी पंचवर्षीय योजनाओं ने सोवियत संघ में लोहा इस्पात उद्योग की नींव को शक्तिशाली बना दी। कई वर्षों की उपलब्धियों को केवल 6 माह के अंदर ही प्राप्त कर लिया गया। पंचवर्षीय योजनाओं के फलस्वरूप सोवियत संघ में विश्व में प्रमुख देशों में गिना जाने लगा। 1917 ईस्वी की क्रांति के बाद रूस की स्थिति काफ़ी मजबूत कर दी गई। इन योजनाओं ने रूस की काया बिल्कुल पलट दी। पहले रूस एक साम्यवादी देश था और बाद में एकदम प्रगतिशील और औद्योगिक देश बन गया।